ओके, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं? अंडर व्हाट कंडीशंस मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड इज इक्वल? ओके, तो वो कब सेम होगा? दोनों का मैग्नीट्यूड का वैल्यू कब सेम होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज जीरो व्हाइल द एवरेज स्पीड इज नॉट जीरो। ओके, तो ये आपको तब समझ में आएगा अगर हम फॉर्मूले के थ्रू इसको समझाएं। ठीक है, ओके, तो फॉर्मूले के थ्रू अगर समझाना है, देखो सबसे पहले मैं फॉर्मूला एक बार लिख लेता हूँ। आपके एवरेज वेलोसिटी का पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। ओके, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या रहता है? इट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट, या फिर टोटल जस्ट डिस्प्लेसमेंट बोला तभी भी चलेगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट बोलने की जरूरत नहीं है आपको। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, टोटल टाइम, लेकिन है ना, पूरा समय। ओके, ये हो गया एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। अगर हम एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अलग है। ओके, क्या है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला? इट इज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, अब यहां पे जरा गौर से देखना, ये लोग क्या बोल रहे हैं, ये दोनों इक्वल कब होंगे? कौन दोनों इक्वल होंगे? एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू एवरेज स्पीड, मतलब ये दोनों वैल्यूज कब इक्वल होंगे? ओके, तो कब इक्वल होंगे? टाइम तो ऑलरेडी इक्वल है ना, टाइम तो ऑलरेडी इक्वल है, सही है। तो आपको बस एक क्वांटिटी को इक्वल करना है। अगर आपको ये और ये इक्वल बनाना है, टाइम ऑलरेडी इक्वल है, तो बस एक चीज बच जाती है जो इक्वल नहीं है, और वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। अगर आपका टोटल डिस्टेंस और टोटल जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, अगर ये इक्वल हो गया, तो फिर आप बोल सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड सेम है। ये कब हो सकता है? देखो, अगर आपकी गाड़ी ट्रैवल कर रही है स्ट्रेट लाइन में, करेक्ट, वापस नहीं आ रही, सीधी जा रही है, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं इसमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल रहेगा? हाँ, अगर सीधे जा रही है, वापस नहीं आ रही है वो, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड भी 50 होगा सपोज, तो डिस्प्लेसमेंट भी 50 होगा। सपोज इमेजिन कर रहे हैं हम लोग, डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर लिया इस गाड़ी ने? 50। सीधी जा रही है, वापस नहीं आ रही है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी सेम रहेगा, 50। तो अगर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम है, टाइम तो ऑलरेडी सेम है, तो एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल टू एवरेज स्पीड। तो ये कब हो सकता है? कब हो सकता है? अगर वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करे, आपकी बॉडी के साथ स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करें, वापस ना आए, तब ये हो सकता है। तो स्ट्रेट लाइन मोशन में ये पॉसिबल होता है कि आपका एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड कैसे हैं? सेम है, ये पॉसिबल। अब बात करते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन, क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी जीरो। सपोज इसका आंसर जीरो आ रहा है, इसका जीरो नहीं है, ठीक है, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, लेकिन ये जो आंसर है एवरेज वेलोसिटी वो जीरो आ रहा है। तो ऐसा कौन सा केस हो सकता है? देखो, एवरेज वेलोसिटी कब जीरो हो सकता है पता है क्या? टाइम तो जीरो हो नहीं सकता, तो डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करता होगा, मतलब तो इसका मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो आ गई अपनी, तो एवरेज वेलोसिटी भी कितनी आएगी? जीरो आएगी, ये गेम। और क्या एवरेज स्पीड जीरो होगी? तो नहीं, तो नॉट जीरो बोल रहे नहीं है, नॉट जीरो। तो ये नॉट जीरो कब होगा? अगर वो ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करता है, तो अगर वो डिस्टेंस कुछ ट्रैवल करता है लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो होना चाहिए। ओके, तो लेट मी गिव एन एग्जांपल फॉर दिस। सपोज एक लड़की है, लड़की पार्क में चली गई, पार्क से वापस आ गई, ठीक है, पार्क से चली गई और पार्क से वापस आ गई। मान लो जाने का डिस्टेंस 2 किलोमीटर था, तो टोटल कितना ट्रैवल किया उसने? 4। जाने का 2 किलोमीटर, आने का 2 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया उसने? 4। लेकिन वो घर पे वापस आ गई ना, निकली घर से थी, निकले घर से थी, वापस कहां पे आ गई? वो घर पे आ गई। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी आ जाएगी इस केस में? जीरो। डिस्टेंस 4 है जाने का आने का, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है ना। और अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो आ गई, डिस्प्लेसमेंट जीरो आ गई, तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या आ जाएगी? जीरो आ जाएगी, राइट। ओके, तो ये कब हो सकता है? एवरेज वेलोसिटी जीरो, एवरेज स्पीड इज नॉट जीरो, ये तब हो सकता है अगर इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन ऑब्जेक्ट की सेम हो। तो वैसा एग्जांपल आप एक दे सकते हैं, ठीक है। तो दोनों का आंसर हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे। नाउ एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, लेट अस डिस्कस दिस। एवरेज वेलोसिटी कब इक्वल होगी एवरेज स्पीड को? ओके, तो लेट अस डिस्कस दिस। पहले केस के लिए, एवरेज वेलोसिटी is given by is given by displacement over time, displacement over total time, सही है। एवरेज स्पीड इज गिवन बाय
एवरेज स्पीड इज गिवन बाय टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सही है, ये हो गया फॉर्मूला, फॉर्मूले के बारे में बता दिया अपन ने। अभी जो दूसरी चीज अपने को हाईलाइट करनी है वो है कि वो इक्वल कब होंगे। इफ सम ऑब्जेक्ट, इफ सम कार travels in straight line, then distance, then displacement will be equal to total distance, है ना। अगर कार स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है तो उसका डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। सही है, ओके। तो ऐसे मामले में फिर क्या आ जाएगा आपका, जो ये है क्या बोल सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड कैसा आ जाएगा, सेम आ जाएगा। ओके, तो इसी को अपन शॉर्ट में लिखेंगे, क्या बोलेंगे, देन नहीं तो शॉर्ट में ऐसा लिखेंगे, द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी is equal to the average speed when the object moves in a straight line, है ना। आपने ऑलरेडी ऊपर बता दिया कि स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है तो वैसा होता है, राइट। इन वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में, और वो उसका डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है विदाउट चेंजिंग और रिवर्सिंग द डायरेक्शन। in this case the distance traveled is equal to the magnitude of displacement, बराबर है। ओके, तो ये चीज हम डिलीट कर देंगे, सेकंड वाला पॉइंट, इसको बी बोल देंगे, इसको सी बोल देंगे, चलेगा। एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय द डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम, ये फॉर्मूला लिख दिया अपन ने। फिर बोला हमने कि मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी वो तब इक्वल होगा अगर वो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है तो। और स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हेंस एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड also becomes equal in magnitude। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम होने की वजह से आपका एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी कैसा हो जाता है, सेम हो जाता है। यहां पे अपन लिखेंगे डिस्टेंस इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ये हो गया पहले केस के लिए। दूसरे केस के लिए क्या लिखना है, उसमें आपको एवरेज वेलोसिटी 0 चाहिए ना, हाँ, तो उसमें डिस्प्लेसमेंट आप 0 कर लो तो पॉसिबल है, करेक्ट। ओके, if displacement is 0 and total distance is not 0, है ना, टोटल डिस्टेंस 0 नहीं है लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 है, then average velocity becomes 0, but average velocity is non-zero। वो नॉन जीरो है, क्यों, क्योंकि उसका कुछ डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है ना। ओके, अब इसके लिए काम करेंगे अपन, इसके लिए एग्जाम्पल भी लिख देंगे इसके अंदर, ठीक है। क्या बोलेंगे अपन, सपोज a car goes from house to market and then comes back, it means इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज सेम। अगर कार मार्केट में जाके वापस आती है घर पे तो उसका इनिशियल फाइनल पोजीशन कैसा है, सेम है। हेंस डिस्प्लेसमेंट विल बी 0 एंड डिस्टेंस तो 0 नहीं होगा ना, एंड डिस्टेंस विल बी नॉन जीरो। हेंस इसकी वजह से ही आपका एवरेज वेलोसिटी कैसा आ जाएगा, एवरेज वेलोसिटी 0 आ जाएगा, एवरेज वेलोसिटी विल बिकम 0 while average speed is non-zero। अगर ये समझ में आ गया आपको, पहले केस में किसका हाईलाइट करना है, जिसमें एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड सेम हो, उसमें आपको हाईलाइट करना है स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में।
यू हैव टू हाईलाइट विच कॉन्सेप्ट, स्ट्रेट लाइन मोशन। और यहाँ पे किस चीज़ को हाईलाइट करना है आपको, कि मैग्नीट्यूड 0 है एवरेज वेलोसिटी का, उसमें आपको हाईलाइट करना है कि जिसमें इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो, मतलब ऑब्जेक्ट जाके वापस आ गया, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज सेम, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम है, उस केस को हाईलाइट करना है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज